सुमध्याह्न। आज 6 जुलाई 2025 रविवार है। बाहोड़ा यात्रा के बाद आज हरिशान एकादशी है। श्री जगन्नाथ जी आज का स्वर्णवेश आज होने वाले हैं। अभी मैंने कपासी के गांव में आके दोपहर में रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे आकर यहाँ पे एक मंदिर है माँ काली जी का, वहाँ आकर एक रचना किया हूँ। कपासी काल्यात्म पोषिणी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्कृत नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम कालिकायै नमो नमः। हर्षदत्म कालिकायै नमो नमः। पहले उसको पाठ कर लेते हैं। करोति कालिका माता कल्याणकारिणी कृति, कस्मै ददाति दानं च दयाद्रारूपिणी च सा, पालयति जनानिव पुत्रकन्या वदामृता, पुरुषे शक्तिरूपिव पोषयति जगदिदं, सीव्यत्यात्मा गुणिश्चत्रा आत्मा आत्मानमति दुर्लभं, सीतिकण्ठहृदि यस्य पादघातेन शमिता, काले कालकराली सा, कालरात्रिव राजते, का सा माता भुवि जाता, काली मृते भवे च मा, लीयते गर्भसर्वस्वं लोकाकृतिवकारकं, लक्ष्मीं वाणीं च प्रदय लिखति या विधिर्विधिम्, आत्मन्यात्मानुभूतेन आत्मदर्शितं च भवति, अनात्मनि यथात्मस्ति मन्यमानायका च सा, पोषणे पोषिता माता पानालयादिभिश्चिरा, पौरेशेयाय पुत्राणां प्रदर्श्यते स्वशक्तिता, षड्गुणानामाश्रयदा त्रिव ददाति गुणममृता, सन्मातुराशिषवसा प्रददात्याशिषं मधु, नीयते प्रेमपुष्पाणि भक्तिरसात्मकानि च, न गृह्णाति तदरिक्तमप्यस्तु स्वांसजप्रियं, कपासी ग्राममागत्य मध्याह्नो उष्मता आहूता, कपासी ग्रामदेवीशा काली कलोष्णहारिका, नमामि कनकनाथं कनकाभप्रसारिणं, काली कराळकृताम्बा रुद्रेश्वरीं च भक्तितः। अर्थ करते हैं। करोति कालिका माता कल्याणकारिणी कृति, कस्मै ददाति दानं च दयाद्रारूपिणी च सा। वो कालिका जो माँ है वो ऐसी कृति करती है जो कल्याणकारिणी हो, सबका मंगल हो। किसी को वो देती है दान तो दयाद्र रूपी होकर वो दान देती है। पालयति जनानिव पुत्रकन्या वदामृता, पुरुषे शक्तिरूपिव पोषयति जगदिदं। वो माँ की तरह अपने बच्चे
जैसे बेटा बेटी को एक माँ पालन करती है, उसी तरह वो अमृत दान देकर वो पालती रहती है और पुरुष के अंदर शक्ति के रूप में रहकर वो जगत को पोषण भी करती है। हम बोलते हैं पुरुष ये सब कुछ करता है, लेकिन पुरुष में जो शक्ति है वो कालिका ही है। बिना शक्ति से कोई पुरुष अपने पौरुष दिखा नहीं पाएगा। जैसे कि एक एव ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलने वाला मेरे मानसिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु भगवत शंकराचार्य जी का मत को खंडित करते हुए कभी माता ने उसको परीक्षा लिए, उनका शक्ति जब ले लिए, वो काशी के घाट में ऐसे लेटे रहे। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए मांगा, तो माता ने घड़े में जल तो पकड़ के आई थी, कहा जाओ पास में तो है, गंगा के तट में बैठे हो, मेरे को मांग रही हो, जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है ना, तुम तो शक्ति को मानते नहीं हो, तो जाओ अभी देखो पानी लाओ। उनको पहचान में आ गया कि माँ मेरा परीक्षा ले रही थी, तो उनके चरण में गिर गए, माँ मेरे को क्षमा करो, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि शरीर का सूर्यालोक में अपना छाव होते हैं, बिना छाया से काया का कोई अस्तित्व ऐसे नहीं रह पाएगा। इसीलिए ज्ञान रूप सूर्य को आप सामने रखेंगे तो ब्रह्म का शक्ति स्वरूपा ही ये माँ काली है। ये ज्ञान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में इस तरह का प्रकृति का वर्णन करके बहुत बढ़िया भाव से बताए हैं। जो पंडित लोग उसको समझते हैं उनको पता है, और जो नहीं समझते हैं उनको छोटे मोटे कहानी के माध्यम से उनको ये समझाने की कोशिश किया जा सकता है। सीव्यत्यात्मगुणिश्चत्रा आत्मा आत्मानमति दुर्लभं शीतिकण्ठ हृदि यशा पादघातेन समिता। कवि असुरों राक्षसों को मारने के लिए माँ दुर्गा जी के उग्र रूप से जो कालिका संभूता हुई थी, वो अपने नाच कर आ रही थी, तब सारा पृथ्वी टूटने फूटने तक हो रही थी। तब शिव जी ने आके उसके सामने सो गए, लड़ गए, और उनके दिल पर जब वो काली का माँ का पैर आ गया तब वो शांत हो गई। वो है काली, और वो काली इतने गुस्से होने पर भी जो कि शिव जी के दिल आत्मा को जो अपने पादाघात करने के बाद अपना का आत्मबोध आने वाला जो माँ है, वो अच्छे गुण को एक आत्मा से दूसरे आत्मा को जुड़ने का जो काम है, वो अच्छे गुण रूपक धागे से वो एक दूसरे आत्मा को वो सिलाई करने जैसे ये माँ काली है। काली काला करालिसा काला रात्रि वराजते कासा माता भुवि जता काली मृते भवे च माँ। काली का जो कि काल का कराल रूप में वो है, वो काल रात्रि के रूप में विराजिता है।
इस संसार में ऐसा कौन माँ है जो कि काली को छोड़कर उसको हम माँ बोल सकते हैं। काल का जो कराल गति है, ये कराली गति कितने भी तुम सुखी हो, कब सुख दुख में परिवर्तन हो जाएगा वो किसी को पता नहीं होता। और वो दुख से उभरने के लिए वो माँ काली के ही शरण में आना पड़ेगा। जब माँ की काली के शरण में जो आ जाएगा उसका दुख ऐसे ही इतर बितर हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। तब इसीलिए माँ ये शब्द छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक ये शब्द जुबान से गायब नहीं होता। लीयते गर्भसार्वशं लोकाकृति बकारकं लक्ष्मीं वाणीं च प्रदय लिखति या विधिर्विधिं। जिसके पास लोगों का किया हुआ कृति का जो गर्व मैं करता हूँ ये सब आके समिट जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वो माँ काली आदमी का कृति को, मानवों का कृति को, उनको श्रम के माध्यम से धन उपार्जन करने के लिए लक्ष्मी प्रदान करती है। और पंडितों का बाग या लेखनी में बैठाकर वो जैसे कि विधाता जो विधि लिखती है, नियम लिखता है, वो नियम लिखने का काम माँ काली के माध्यम से होता है। लोगों को धन और विद्या देकर वो उनका भाग्य का परिवर्तन करवा सकती है। आत्मन्यात्मानुभूतेनात्मदर्शितं च भवति अनात्मनि यथात्मास्ति मन्यमानाय काचसा। आत्मदर्शी होते हैं, आत्मा में आत्मा को देखना, आत्मदर्शी होते हैं, आत्मतत्वज्ञ होते हैं। वो पहचानते हैं कि माँ काली का पास क्या शक्ति है। साधारणतः जो अनात्मा में जो कि पत्थरों में जाकर कहेंगे कि यहाँ पे आत्मा है, तो वहाँ तो उनके लिए माँ क्या है। हम अभी पत्थरों को देखकर बोलते हैं माता काली इसमें है। अनात्मा में आत्मा को दर्शन करना जितना उचित है उतना मनुष्य को पत्थर बना देता है, क्योंकि पत्थरों को पूछते पूछते आदमी पत्थर बन जाता है। एक मानव को पहचानता नहीं है। पहले मानव को मानव के रूप में ग्रहण करो, एक दुख दुर्दशा देखकर ये कष्ट कैसे होता है अनुभव करो, तब जाके माँ काली को पहचान पाओगे। तो आत्मा को देखने वाला ही वो माता काली को दर्शन करेगा, नहीं तो सिर्फ अनात्मा में आत्मा को दर्शन करने वाला वो ऐसे ही पूछते रहेगा, लेकिन सचमुच काली जी को माँ को समझ नहीं पाएगा। पोषणी पोषिता मता पानलेया दिविचिरा पौरेशियाय पुत्राणां प्रदर्श्यते स्वशक्तिता। वो माँ जैसे कि गौ माता दूध देती है और दूध से हम दही भी बनाते हैं। गन्ना को पीसने पर उसमें गन्ना का जूस निकलते हैं और मधुमक्खी
जो मधु निकालती है, ये सभी लेह पदार्थ होते हैं। और पेय पदार्थ, ये सबों को मनाकर हम पंचामृत बनाते हैं। मैं हमेशा पंचामृत बनाकर अभिषेक करवाता हूँ लक्ष्मी नारायण का। तो ये पंचामृत के रूप में माँ काली का अमृतत्व भरा हुआ है, और वो अमृतत्व से ही पौरुष जो दिखाते हैं, मैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनको अपनी शक्ति को दिखाती है कि वो उसके पास माँ काली का शक्ति न हो तो वो पुरुष कुछ भी करने के लिए क्षम नहीं हो, और वो अमृत पान करवा कर ही उसको पौरुष का अमृतत्व प्रदान करता है। षड्गुणानामाश्रय दात्रीव ददाति गुणममृतां सन्मातुराशिष वत्सा प्रददात्याशिषं मधु। जिसने सभी सद्गुण का आश्रय कर कर वो सद्गुणों का दया, क्षमा, धृति, तितिक्षा, ये सभी जिसकी आश्रय होकर रहती है, और वो जब देती है इस सब गुणों को आश्रय कर ही दान करती है, और वहाँ जो गुण अमृत को दान करती है, जैसे कि कार्तिकेय जी पास वो सेनापति बने, देव सेनापति, उनके पास सभी सब गुणों का भरमार है। उनका आशीष जिनके ऊपर हो वो रणजयी हो सकता है। उसी तरह माता काली ये सद्गुण से भरा हुआ आशीष जिसको देंगे उसका जीवन मधुमय हो जाता है। नीयते प्रेम पुष्पाणि भक्तिरसात्मकानि च न गृह्णाति तदरिक्तमप्यस्तु सांसजं प्रियम। वो कितना अपना अंश से जात हो, वो प्रेम रूपक भक्ति रूपक पुष्प नहीं अर्पण करेगा तो माँ काली कभी उसको ग्रहण नहीं करने वाली है। ये याद रखने की बात है। कपासी ग्राममागत्य मध्याह्नोस्मत आहृता कपासी ग्रामदेभिषा काली कलोष्णहारिका। ये कपासी गांव में आकर ये जो दोपहर का जो गर्मी मेरा है वो माँ काली यहाँ से वो हरण कर लिए। वो कपासी गांव का देवी होकर ये काली काल रूपक जो उष्ण है वो काला उष्ण को हरण करने वाली है। नमामि कनकनाथं कनकाभा प्रसारिणं काले कराळकृतम्बां रुद्रेश्वरीं च भक्तितः। मैं भक्ति से ही मैं मेरे कनकनाथ जो है कनकेश्वर प्रभु लक्ष्मी नृसिंह सप्त मुख्य लक्ष्मी नृसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ, और कनक का आभा चारों ओर प्रसारित होने वाली, जिनका दृष्टि से चारों ओर खेत से सुनेली कनक आभा से आभासित होने वाली सस्य संपन्न ये धरती जो है उसको देखकर ये लगता है कि माँ काली का जो दृष्टि है वो कनक मतलब सोने की तरह जो जजुल्यमान आभा सौंदर्य आभा जैसे सुनहले आभा चारों ओर बिखर रही है। काली कराल कृतांबा, जो काली कराल का कृत्य करने वाली जो अम्बा है उसको प्रणाम करता हूँ। और रुद्रेश्वरी, यहाँ पे रुद्र देवता जहाँ पे काली व रुद्रा रहती हैं वहाँ रुद्र
ही रहेंगे। तो रुद्रेश्वरी दोनों को प्रणाम करता हूँ। और रुद्र स्वरूप हनुमान जी यहाँ पे हैं। ओम हनुमते नमो नमः। देखिए यहाँ पे महादेव जी हैं। ओम नमः शिवाय नमः। गणानन्तः गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्तः प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्तः निधिपतिगुं हवामहे वसुमं गणनाथाय नमो नमः। ओम गुंगरवे नमो नमः। ये ध्वनि है, शिव शक्ति स्वरूप ध्वनि है। गुरु पूजन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणार्विंदाय नमो नमः।